पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आए बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सोशलिज्म इन रसिया। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, रसिया का। अब हम लोग रसिया के में जो सोशलिज्म विचार जो फैला था उसके बारे में जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1914 से पहले, 1914 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज रसिया में इलीगल मानी जाती थी। मतलब रसिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है तो उसको इलीगल माना जाएगा। 1914 से पहले तक का बात है। ठीक है, और देखिएगा 1898 में एक पार्टी बनी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि कब बनी? जो कि बनी 1898 में। और मैं पहले पॉइंट में आपको क्लियर कर चुका हूं कि 1914 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो सारी इलीगल थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1898 में जो ये पार्टी बनी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये भी इलीगल पार्टी थी क्योंकि ये 1914 से पहले बनी थी। ठीक है, तो इलीगली काम कर रही थी ये पार्टी, गैरकानूनी रूप से ये पार्टी जो है रसिया में काम कर रही थी। जैसे कैसे बच्चों, शराबबंदी है ना बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग शराब ही पीते हैं बिहार में, वही वाला बात था। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि जो सोशलिज्म का विचार है, जो सोशलिज्म का विचार है वो क्या था कि सोशलिज्म का विचार किसानों के अंदर था। किसके अंदर था? रसिया के किसानों के अंदर सोशलिज्म का विचार था। कैसे विचार था? मैंने पिछले टॉपिक में इकोनॉमी सोसाइटी में आखिरी बात जो बताई थी कि वहां किसान कैसे खेती करते थे रसिया में, कि चार अगर जमीन है, 1 2 3 4, चार अगर जमीन है चार किसान का, तो इसको चार न मान के चारों किसान इसको क्या मान लेते थे? चार जमीन ना मान के चार किसान अपनी चार जमीन को एक जमीन मान लेते थे। मतलब ये चार जमीन ना होके अब ये एक बड़ा जमीन हो गया। ठीक है, और चारों किसान मिलके काम करेंगे और जो फसल आएगा तो चारों किसान में जिसकी जितनी जरूरत है उससे उससे उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये चार जमीन थी, चार जमीन को जोड़ा गया, वो एक जमीन बनी। चार किसान मिलके मेहनत किए, फसल उगी, फसल कटी, फसल बिकी और जो बेच के जो पैसा आया वो चारों किसान में बट गया इक्वली। नहीं मतलब किसी एक किसान का फैमिली ज्यादा बड़ा है तो उसको ज्यादा हिस्सा मिला, किसी किसान का फैमिली छोटा थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सा कम हिस्सा मिला। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी सब में, सारे किसानों में। तो ये सोशलिज्म का विचार फॉलो कर रहे थे किसान। ठीक है, तो इसलिए किसान को कहा गया, रसिया के किसान को कहा गया नेचुरल सोशलिस्ट, कि ये जो लोग हैं रसिया के किसान जो हैं रसिया में क्रांति लाएंगे। क्या लाएंगे? रसिया में क्रांति लाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिएगा आगे। और यही सब बात के कारण 1900 में एक पार्टी बना, किसानों के द्वारा एक पार्टी बनाया गया जिसका पार्टी का नाम था बच्चों, जिसका पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। 1900 में किसानों के द्वारा एक पार्टी बनाया गया जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, और देखिएगा लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, मतलब जो डेमोक्रेसी चाहते थे जो लोग, वो इस बात से एग्री नहीं किए कि किसान जो है नेचुरल सोशलिस्ट है। जैसे यहाँ कहा गया कि जो किसान है सोशलिज्म के विचार को फॉलो कर रहा है। कैसे सोशलिज्म के विचार को फॉलो कर रहा है? मतलब चार किसान अपना जमीन मिला के एक जमीन मान के खेती करते हैं और जो भी पैसा फसल बेच के आता है एक दूसरे में बांट लेते हैं आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सब में। सोशलिज्म विचार को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी उस समय चाहते थे वो डिसएग्री किए। वो ये बात नहीं माने कि जो किसान है रसिया के वो क्रांति लाएंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, क्यों बताते हैं आपको आगे। और ये सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री किए किसके साथ? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी के साथ। मतलब किसान को बोले कि हमको भरोसा नहीं है कि तुम लोग क्रांति लाओगे। ठीक है, किसको भरोसा नहीं? सोशल डेमोक्रेट्स को किसान पे भरोसा नहीं है कि तुम लोग क्रांति लाओगे। ठीक है,
और इस बात से डिसएग्री किए हैं, कौन डिसएग्री किए? सोशल डेमोक्रेट्स। कि किसान सबको जब कहा गया कि सारे किसान नेचुरल सोशलिस्ट हैं, इस बात से डिसएग्री किए हैं। कौन किए डिसएग्री? सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री किए, ठीक है। और लेनिन, व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन एक सोशल डेमोक्रेट्स में आते थे, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन एक सोशल डेमोक्रेट्स थे, वो भी डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन को महसूस हुआ, क्योंकि देखो सबको लग रहा था कि किसान क्रांति लाएंगे, रसिया किसान, क्योंकि वो क्या, वो मिलजुल के काम करते हैं और प्रॉफिट जो है, जो भी पैसा आता है एक दूसरे में आपस में ठीक ठाक से बांट लेते हैं। लेकिन व्लादिमीर लेनिन ने कहा, तर्क बैठाया, कहा कि किसान जो है, रसिया किसान एकजुट है ही नहीं, मतलब उनमें यूनिटी ही नहीं है, तो कैसे रेवोल्यूशन ला सकते हैं, कैसे क्रांति ला सकते हैं। तो ये सबको नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा, लेनिन का कहना था, लेनिन महसूस करते थे कि सारे जो एकजुट नहीं थे, सारे किसान रसिया के, मतलब यूनिटी नहीं थे किसानों में। अब क्यों यूनिटी नहीं थी? यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सोशलिज्म का विचार फॉलो कर रहे हैं, तब भी यूनिटी तो होगी तब ना फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर बोलते हैं लेनिन की यूनिटी थी ही नहीं, तो कैसे नहीं थी? क्योंकि कुछ किसान अमीर थे और कुछ किसान गरीब थे, और जो किसान अमीर थे वो अमीर का साथ देंगे, गरीब किसान का साथ देंगे, तो यूनिटी होगी उन दोनों में? नहीं यूनिटी होगी। तो इसलिए लेनिन ने कहा कि किसान जो है वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, क्रांति नहीं ला सकते हैं। लेनिन मतलब व्लादिमीर लेनिन का बात हो रहा है, जो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, 1898 में बनाया गया था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, बनाया गया था 1898 में। और इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए 1903 में। पहला टुकड़ा का नाम था बोल्शेविक पार्टी, दूसरा टुकड़ा का नाम था मेंशेविक पार्टी, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जिनका चर्चा मैं करते जा रहा हूं बार बार, और मेंशेविक पार्टी के लीडर थे जूलियस मार्टोव, ठीक है। तो ये जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, ये हर एक के लिए नहीं थी कि मुंह उठाए गए और बोल दिए हम पार्टी के मेंबर बनेंगे, उनको बना लिया गया, ऐसा नहीं था। इस पार्टी का मेंबर वही बन सकता था जिसमें कुछ बात थी, कोई क्वालिटी था, उसी को मेंबर बनाया जा सकता था। लेकिन ये जो जूलियस मार्टोव की मेंशेविक पार्टी थी, इसमें कोई भी मुंह उठा के गया और पार्टी का मेंबर बन सकता था, ठीक है। और देखिएगा कि रशियन में बोल्शेविक का मतलब मेजॉरिटी होता है और रशियन में मेंशेविक का मतलब माइनॉरिटी होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है आप तक क्या, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, और कुछ तो नहीं है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।